दोस्तों, किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना बहुत ही आम सी बात हो गई है आजकल। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है। आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो इंसान रुकता नहीं है। आप उसे कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, उसका रिप्लाई आता नहीं है, मैसेज सीन नहीं होते, कॉल पिक नहीं होती है, और अगर पिक हो भी जाती है तो इंसान बहुत ही रूड बिहेव आपके साथ करता है। साथ में आपको ये पता चलता है कि भाई उस इंसान के पास कॉल करना या ना करना बराबर ही है, लेकिन आप चाहते ना चाहते भी उस इंसान को कॉल मैसेज कर बैठते हो क्योंकि आप मिस करते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी आप अपने एक्स पार्टनर को मिस करो तो ये कुछ चीज़ें याद कर लो मेरे दोस्त, जिससे आपको आपके एक्स पार्टनर की याद ना आए और आप कॉल करने से बच जाओ। तो इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर की याद क्यों आती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा आपको याद आती है उस इंसान की, और आप मैसेज करना चाहते हो। तो मैसेज करने से पहले मेरे दोस्त एक चीज़ समझ लो कि आप उस इंसान को मैसेज कर रहे हो जिस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। वो इंसान आपके मैसेज को डिज़र्व नहीं करता है मेरे दोस्त। थोड़ा सा सोचना कि ये वही इंसान है जो अभी आज से कुछ महीने पहले या फिर कुछ साल पहले आपके पीछे दीवाना था। आपका एक कॉल ना है तो वो इंसान 10 कॉल पलट के करता था, 20 कॉल पलट के करता था, उसकी हालत ख़राब हो जाती थी उन 10 मिनट के अंदर। और आज है वो इंसान 10 महीनों से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो इंसान आपको पूछ नहीं रहा है। तो ये सारा चेंजेस कहाँ से आ गया मेरे दोस्त? ये इस चीज़ को आपको देखना है। इस चीज़ को देख के आपको अपने आप को रोकना है कि भाई आप अपनी वैल्यू क्योंकि लगातार खो रहे हो। लगातार आपकी वैल्यू खो देने की वजह से वो इंसान आपके जीवन से चला गया और पूछ नहीं रहा। कल आप उसके लिए चैलेंज थे, कल आप वैल्यूएबल थे, तो वो इंसान आपको एकदम राजा या फिर रानी की तरह फील करा रहा था। लेकिन आज जो इंसान आपको पूछ भी नहीं रहा है कि आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो, ठीक है, डेली आप मिस कर रहे हो, आपको याद आती है, उसे कोई मतलब नहीं। वो इंसान हो सकता है कहीं से पता लगाया हो अपने, तो हो सकता है ये भी पता लगा हो कि वो इंसान अब अपना जीवन मज़े से काट रहा है, उस जीवन में मज़े कर रहा है। ब्रेकअप हो जाने का गम सिर्फ आपको ही है, उस इंसान को कुछ नहीं है। तो जो छोड़ के जाता है भाई उसको तो गम नहीं होता, क्योंकि उसको तो आज़ादी मिली है, उसके तो मज़े हैं। लेकिन आपके साथ यहाँ दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेरे दोस्त खोने ना दें। अगर कभी भी एक्स पार्टनर की याद है, सबसे पहले ये सोच लो कि अगर आप एक्स पार्टनर के पास फ़ोन करोगे तो वो आपसे ठीक से बात करने वाला नहीं। आपका मन आपको बोलेगा कि हाँ भाई एक बार मैसेज कर लो, एक बार कॉल कर लो। हो सकता है भाई वो इंसान फ़ोन उठा ले, हो सकता है प्यार से बात कर ले, हो सकता है बोल दे अच्छा बताओ क्या हुआ, हम रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं। बस इतना ही आपके कानों को सुनना है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये एक ट्रैप है। उसको कॉल करना एक ट्रैप है। आप इस समय रिलेशनशिप के माहौल में हो, आप इस समय प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने के माहौल में हो, वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान आपका कॉल देख के ही उसको डर लग जाता है कि अब आप रिलेशनशिप की बात करोगे, अब आप उससे प्यार की बात करोगे, अब आप उससे हिसाब मांगोगे उसके वादों का, ठीक है मेरे दोस्त, जो कि किसी भी इंसान को नहीं देना होता है। गलती करने के बाद कोई भी इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका भी जो एक्स पार्टनर है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है, ऊपर से एंटन दिखाएगा सो अलग। तो वहाँ उसके पास मैसेज नहीं करना है। आपको हमेशा अपनी इमेज को यहाँ पे बचा के रखना है। तो जब भी याद आए मेरे दोस्त, अपने आप को ये चीज़ समझानी है कि आपकी कुछ वैल्यू है और वो इंसान आपके मैसेज डिज़र्व नहीं करता। आप उसके मैसेज डिज़र्व करते हो हमेशा ऑल टाइम, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई गलती नहीं की है। तो आप इसके लिए ना सॉरी बोलोगे ना उसके पास जाओगे। देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ अपने आप को समझाओ, जब याद आए, जब उसको कॉल करने का मन करे, तो आप क्या उससे मांग रहे हो? आप उससे अटेंशन मांग रहे हो। अटेंशन किसी से मांग के नहीं ली जाती है। आप उससे प्यार मांग रहे हो, किसी से प्यार मांगा नहीं जाता। आप उससे अपनी केयर मांग रहे हो, किसी से केयर मांगी नहीं जाती। वो चाह के भी वो इंसान आपको नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ बोल के अपने आप को रोक लें, अपने आप को ये चीज़ समझाएं। एक चीज़ अपने आप को समझा दें कि अगर आज अपनी केयर करना छोड़ दी है, आज आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा ली, तो वो इंसान भी आपको नहीं पूछ रहा है। लेकिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन अगर कर लिया, अपना कॉन्फिडेंस कहीं से भी बढ़ा लिया, तो वो इंसान दौड़ता हुआ आपके पास आएगा उस पूरी भीड़ से। वो किसी भी कंडीशन में हो, कहीं पे भी हो, कितने भी मज़े कर रहा हो, कितना बढ़िया उसका थर्ड वाला पार्टनर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। आपकी जगह आप ही की है। और आपको लगता है कि वो इंसान कभी वापस नहीं आ पाएगा, कभी उसको रियलाइज़, वापस आने की बात तो हम हटाते हैं, वापस आना तो एक अलग टर्म ही है, ठीक है, छोटा टर्म है। उस इंसान को रियलाइज़ नहीं होगा, आपको ये लगता है तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आप रियलाइज़ नहीं होने देते हो, क्योंकि आप उसके जीवन में हमेशा वापस आ जाते हो, अवेलेबल रहते हो। उस इंसान को कभी भी वैल्यू आपकी फील ही नहीं होती। आप सोचो उस इंसान को कैसा लगता होगा, उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है। ऐसी तैसी कर दी आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की, ऐसी तैसी कर दी आपकी फीलिंग्स की। इसके बाद भी आप पूरे शिद्दत से उस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे हो, प्यार से बातें कर रहे हो। मेरे दोस्त, वो इंसान तो तुम्हारी गालियों का भी हकदार नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर क्या है, तुम उसको इसके बाद भी प्यार से बात कर रहे हो।
तुम यहाँ पे अपनी इज्जत नहीं करो। सोचो कोई तुमको यहाँ से कह रहा है चले जाओ और तुम फिर भी टिके हुए, कोई तुमको यहाँ पे कह दे रहा है मैसेज मत करो, तुम फिर भी टिके हुए, कोई किसी ने तुमको ब्लॉक कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत उस इंसान ने तुमको ब्लॉक कर दिया, तुम फिर भी उसके पीछे पड़े हुए। तो ये चीज़ अगला इंसान देखता है तो उसे लगता है कि आप उसकी सारी चीज़ें बर्दाश्त करोगे, इसी वजह से आपकी वैल्यू कम हो जाती है उसकी नज़रों में, उसका जो मन में आता है मेरे दोस्त वो करता है। तो थर्ड पर्सन ले आता है, इसीलिए उन्हें डर हो जाता है। वो थर्ड पर्सन ले आता है, सोचता है आपको समझा लेगा, और आप कर ही क्या लोगे भाई? अगर उसने थर्ड पर्सन वो इंसान ले आया तो क्या ही कर लोगे आप? हो सकता है चिल्लाओगे उसके ऊपर, और अंत में झुकना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि आप चिल्लाओगे वो इंसान सुनेगा नहीं, ठीक है। आप उसको डांटोगे वो इंसान सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको कोई डर नहीं छोड़ के जाने का, क्योंकि वो तो छोड़ के जा चुका है, आप नहीं उसको छोड़ पा रहे हो। आपको पता है थर्ड पर्सन वो इंसान ले आया है। किसी रिलेशनशिप में सबसे ब्रूटल चीज़ क्या हो सकती है? कि चीटिंग, कि आप रिलेशनशिप में चीट कर जाओ। उस इंसान ने चीट कर दिया लेकिन स्टिल आप उतनी शिद्दत से उसको चाह रहे हो। ये रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी वजह से गाड़ी टिकी हुई है, रुकी हुई है। अब सोचो कितने इंपॉर्टेंट हो आप। अभी आपको लग रहा है ना कि आपकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं, कितने इंपॉर्टेंट हो। आपके बल पे वो इंसान जो है थर्ड पर्सन को ले आ रहा है, आपके बल पे वो चिल मजे मार रहा है, चिल है एकदम। आपके बल पे वो इंसान अभी खुश है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो 2 साल बाद भी आपके पास आएगा ना रिलेशनशिप के नाम पे, तो आप दौड़े दौड़े जाओगे। और कहीं से उसको भनक लग गई, अब आप उसके पहुंच से बाहर निकल रहे हो, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी मेरे दोस्त। 2 मिनट में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और वो तुरंत आपको कांटेक्ट करेगा। बस उसको फील हो जाना चाहिए आप उसके हाथ से बाहर निकल रहे हो। सोचिए आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आपकी वजह से वो आज मज़े कर रहा है, आपकी वजह से ही वो इंसान जो है उसको रियलाइज़ भी होगा। सोचिए कितनी मज़े की बात है। तो यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस समझनी है मेरे दोस्त, अपने आप को कम नहीं आंकना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने तुमको बता दिया है कि भाई तुम अब कुछ मत करो, अब तुम रिक्वेस्ट कर लो, हाथ पैर जोड़ लो, हो सकता है आपकी झोली में थोड़ा सा प्यार पड़ जाए, लेकिन बिल्कुल गलत है, ठीक है मेरे दोस्त। अपने मन को थोड़ा सा काबू में रखो और अपने को अपनी वैल्यू बताओ। सोचो उसको इंसान को पता चल गया कि तुम अब मूव ऑन कर रहे हो, अब तुम अकेले मज़े में हो, ठीक है। अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीवन में कोई आया जाए, अब उस इंसान की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अब तुम प्यार में उसके लिए पागल नहीं हो। इतना सब कुछ जानने के बाद उसके अंदर से एकदम से तलब जाग जाएगी, तुम्हारे लिए एकदम से प्यार जाग जाएगा। उसको जो पुराने मोमेंट तुम याद दिलाने की कोशिश करते हो ना, उससे ज़्यादा तुम उसे याद आने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी और तुम उसके पहुंच से बाहर जा रहे होगे मेरे दोस्त। देखो कितनी स्ट्रेंज बात है ये, ठीक है। गाड़ी तुम्ही से टिकी हुई है, गाड़ी तुम्हारी वजह से ही रुकी हुई है मेरे दोस्त। तो अननेसेसरी उस इंसान को कॉल नहीं करना है, अननेसेसरी उस इंसान को के ईगो को बढ़ावा नहीं देना है। तुम्हारा हर एक कॉल, हर एक मैसेज उसके ईगो को बढ़ावा देता है मेरे दोस्त। तुम्हारा हर एक मैसेज उस इंसान का ईगो बूस्ट करता है, उस इंसान की हिम्मत बढ़ाता है, उस इंसान का दिमाग खराब करता है। तो मेरे दोस्तों आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, और जब भी उस इंसान की याद आए तब तो उसको कॉल मैसेज नहीं करना है। इस चीज़ को आप अपने मन में बिठा लो, क्योंकि आप मैसेज कर रहे हो, और जब क्योंकि आप मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो उस इंसान का ईगो 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो उस इंसान का 2 पॉइंट ईगो और ना बढ़ने दें, सिर्फ इस वजह से कॉल नहीं करनी है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।